हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडिटोरिया बिहार जीके, जो कि आज का प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाएगा मेरा 7 नंबर। और इसके माध्यम से अगर आप इसे कंसंट्रेट होकर के सुनिएगा तो इससे माध्यम से आपको बिहार एसएससी, बीपीएससी या बिहार के किसी भी सेक्टर में अगर जहाँ से बिहार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से आपको बेनिफिट होने वाला है। तो देखते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। तो देखिए, पूछा गया है क्या कि बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। तो 1 फरवरी 1993 या 2 मार्च 1996 या 3 जनवरी 2000 को। तो देखिए, बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन इसका गठन जब हुआ था कि 3 जनवरी 2000 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है आपका 6 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नवादा, अरवल और जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, नवादा, अरवल और जहानाबाद की अगर बात करते हैं तो ये सभी जो होता है मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। तो किसी राज्य का पूछा गया है कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। तो देखिए, न राज्यपाल विधि अधिकारी होता है, न राज्य के मुख्य न्यायाधीश होता है। तो राज्य का विधि अधिकारी की बात करते हैं तो महाअधिवक्ता जो होता है राज्य का विधि अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने। तो देखिए, बिहार के कौन ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में जाकर के राष्ट्रपति बने हैं। तो देखिए, जाकिर हुसैन जो थे बिहार के, देखिए जाकिर हुसैन भी राष्ट्रपति बने, रामनाथ कोविंद भी राष्ट्रपति बने और राजेंद्र प्रसाद भी राष्ट्रपति बने। बट राजेंद्र प्रसाद जो थे बिहार के राज्यपाल नहीं रह चुके थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा जाकिर हुसैन हो जाएगा और रामनाथ कोविंद हो जाएगा। ये दोनों बिहार के राज्यपाल रहे थे और राज्यपाल के बाद डायरेक्ट जाकर के वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो देखिए, विधानसभा चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो होता है आपका 25 वर्ष होता है। लोकसभा के भी जो कितना होता है तो 25 वर्ष होता है। राज्यसभा का कितना होता है तो 30 वर्ष होता है। और राष्ट्रपति बनने की आयु कितना होना चाहिए तो 35 वर्ष होना चाहिए। और राज्यपाल बनने की आयु कितना होना चाहिए तो 35 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, और इसमें एक आता है विधान परिषद। तो विधान परिषद के आयु कितना होना चाहिए तो 30 होना चाहिए। जैसे कि राज्यसभा का कितना होता है 30 होता है, उसी तरह से जो है विधान परिषद वर्क करती है तो इसका भी आयु बनने का कितना होना चाहिए तो 30 होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी शक्तियाँ कार्य राज्यपाल को प्राप्त होता है। तो वित्तीय शक्तियाँ या विधायी शक्तियाँ या न्यायिक संबंधी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इसका आंसर जो हो जाएगा वित्तीय संबंधियाँ भी होती है, विधायी भी होती है और न्यायिक संबंधी भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन है। तो बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया है। तो अब्दुल गफूर जो थे बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि किस राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है। तो किसी राज्य का अगर पूछा जाता है कि संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका राज्यपाल हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्राप्त करने की बात, राज्य द्वारा जो है वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्राप्त करने की बात बिहार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 202 या अनुच्छेद 203 या अनुच्छेद 204 या उपयुक्त में से कोई नहीं था। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 202 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। तो 73वां संविधान संशोधन को अगर बात करते हैं और संपूर्ण भारत में लागू करने की बात करते हैं तो 24 अप्रैल 1992 को या 24 अप्रैल 1993 को या 18
अप्रैल 1994 को या 1 जून 1993 को। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन पूरे भारत में लागू किया गया। आगे देखते हैं कि बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 4.25% जो है आपका भारत का कुल क्षेत्रफल है। और उसमें जो है बिहार का कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो बिहार का कुल क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपका 2.26% जो हो जाएगा बिहार का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के सीमा साझा करती है। तो देखिए नेपाल पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला जो है नेपाल तथा उत्तर के सीमा साझा करती है। तो देखिए अगर मानते हैं कि अकॉर्डिंग टू मैप हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू मैप ए यूपी लगा और यूपी के जस्ट बाद ही आपका बिहार आता है। तो बिहार आता है और ऊपर में जो होता है नेपाल लगता है। तो देखिए इसका पश्चिमी चंपारण जिला जो है आपका पश्चिमी चंपारण जिला जो हो जाएगा नेपाल से भी बॉर्डर साझा करेगा और साथ जो है यूपी से भी बॉर्डर साझा करेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले में तापमान सर्वाधिक होता है। तो देखिए ग्रीष्म ऋतु में पूछा गया है किस जिले में तापमान जो होता है सर्वाधिक होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में गया जिले में तापमान जो होता है सर्वाधिक होता है। और जो आपको शीत ऋतु में सबसे ज़्यादा ठंडा जो होती है आपका कहाँ, गया में ही पड़ता है। और सबसे ज़्यादा बिहार में वर्षा की बात करते हैं तो किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो इसका आंसर पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि रेत एवं कंकर युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो देखिए रेत और कंकर युक्त बलथर मिट्टी जो है आपको किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो चंपारण क्षेत्र में या कैमूर में या मुंगेर में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कैमूर क्षेत्र में जो है रेत या कंकर युक्त बलूथर मिट्टी पाई जाती है। आगे देखते हैं कि कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है। तो देखिए कोसी नदी जो होती है आपका गंगा नदी में मिलती है और गंगा नदी में किस स्थान पे मिलती है तो कुर्सेला में मिलती है। कहाँ में मिलती है तो कुर्सेला में मिलती है। और गंगा नदी बिहार में कितना किलोमीटर प्रभावित होती है तो 445 किलोमीटर के आसपास गंगा नदी जो है बिहार में बहती है और कोसी नदी जो है आपका कुर्सेला में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए कि दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह नदी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए हिरण्यवाह नदी के नाम से किसको जाना जाता है तो हिरण्यवाह नदी के नाम से आपको सोन के जाना जाता है और सोन के जाना जाता है। और सोन का वाहक कौन होता है। तो देखिए हिरण्यवाह का मतलब क्या होता है, सोने का वाहक करना। ऐसे तो सोन नदी में जो है आपका सोना कम ही मिलता है, लेकिन अगर हिरण्यवाह नदी इसको बोला गया है, हिरण्यवाह का मतलब ही होता है सोने का वाहक, तो इसीलिए बोला गया है इसको। किउल नदी की लंबाई कितना है तो 111 किलोमीटर हो जाएगा। पुनपुन का लंबाई कितना है तो 200 किलोमीटर हो जाएगा आपका पुनपुन का लंबाई। देखिए सोन नदी जो होता है आपका छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और कितना किलोमीटर बढ़ती है तो 784 किलोमीटर जो हो आपको बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ में स्थित है। तो तुतला जलप्रपात के बारे में पूछा गया है। तो तुतला जलप्रपात कहाँ में है तो आपका सासाराम में हो जाएगा। आगे देखते हैं लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है। तो अगर लीची उत्पादन बिहार में सबसे ज़्यादा होता है तो पहला स्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे कि बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की तैयारी कब की गई थी। बिहार सरकार के द्वारा जो है कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत जो कब किया गया था तो 2005 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में या 2008 ईस्वी में। तो कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत जो है बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2008 में की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे कि जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है। तो जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है। तो इसमें टोटल जिलों की संख्या जो है आपका 13 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22।
कि सेवक राम और हुलास लाल, सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला से रहा है? तो देखिए, पाल कला से या मंजूषा शैली से या पटना कलम शैली से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध जो है पटना के कलम शैली से रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो देखिए, बिहार में मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ में है? तो पटना में नहीं हो जाएगा, मधुबनी में भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा में जो है आपका मखाना अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के कुल साक्षरता दर कितना है? तो देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के कुल साक्षरता दर जो है आपका 61.8% है, जो कि नीचे से टॉप स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक अगर पूछा गया है और अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट की आबादी वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका गया हो जाएगा। शेरशाह का मकबरा कहाँ में है? तो शेरशाह का मकबरा की बात करते हैं या शेरशाह का कभी कभी आपको प्रयोगशाला भी देखने को मिलता है। तो शेरशाह का मकबरा या शेरशाह का प्रयोगशाला कहाँ में हो जाएगा? आपका सासाराम में हो जाएगा। आगे देखते हैं कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है आपका पटना में हुआ था। और कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। कहाँ में? तो पटना में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, डचों ने बिहार में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की? तो देखिए, डचों के द्वारा जो है बिहार में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करना कब किया था? तो 1632 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पटना में हुए 1857 विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? देखिए, एक अंग्रेज अधिकारी भी मारा गया था 1857 के विद्रोह में। वे अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो डॉक्टर आर लॉयल जो थे आपका अंग्रेज अधिकारी थे जो मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो देखिए, बिहार के पूछा गया है और वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा मौलवी विलायत अली थे वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता, जो कि 1820 में था। और इसका केंद्र कहाँ में था? तो केंद्र आपका पटना में था। और आपको बता दें कि ओवरऑल नेता कौन थे? तो सैयद अहमद बरेलवी कहाँ के नेता थे? तो भारत में ओवरऑल नेता थे। और बिहार के नेता कौन थे? तो मौलवी विलायत अली जो थे बिहार के आंदोलन के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो देखिए, स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक जो थे आपका शांति नारायण थे। ये क्वेश्चन जो है आपके बहुत बार एग्जाम में देखा गया है क्वेश्चन ये वाले। आगे देखते हैं कि सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया था? तो इसकी शाखा की स्थापना कब किया गया था? तो 1913 में किया गया था। आगे देखते हैं कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ है? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पूछा गया है और पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो देखिए, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन जो आपका पटना में हुआ था। कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी में हुआ था। और इसके जो आपको बता दें कि चेयरमैन कौन थे? तो सैयद अली इमाम जो थे इसके कौन थे? अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 कि बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया था? देखिए, बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1939 ईस्वी में हुआ था। और बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल सत्याग्रह जो है आपका बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह के नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोग की दशा सुधार नहीं होता है तब तक सच्चा स्वराज प्राप्त नहीं हो सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा किए थे और लोगों को संबोधित किए थे और पहली बार कहे थे कि भारत में जब तक गांव के लोग की दशा सुधार नहीं होगी तब तक स्वराज की प्राप्ति नहीं है। कहाँ में किए थे? तो ये मुजफ्फरपुर में किए थे, ऑप्शन नंबर बी। और एक क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे कि बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? तो देखिए, खिलाफत आंदोलन कब से कब तक चला था? तो 1919 से लेकर के 1922 तक चला था। और बिहार के एक नेता
थे जो खिलाफत आंदोलन के जम के विद्रोह किए थे, वे नेता कौन हो जाएंगे? तो वे नेता जो थे हसन इमाम हो जाएंगे और सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 हुआ था। और पूछा गया है क्या कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। इसका आंसर जो हो जाएगा स्वामी विद्यानंद हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है आपका 1 अगस्त 1920 से हुआ था और जो है आपका 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड की वजह से जो है 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में किसी व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। तो किनकी अध्यक्षता में? तो राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष। इसका आंसर जो हो जाएगा सर अली इमाम की अध्यक्षता में 1928 में साइमन कमीशन का जो है बहिष्कार किया गया था। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था? तो बिहार में जो है नमक सत्याग्रह की रूपरेखा जो है किस व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। आगे देखते हैं 40 क्वेश्चन कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विद्रोह में पटना में निकलने वाले जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया था? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विद्रोह में पटना में निकलने वाले जुलूस नेतृत्व में किस महिला द्वारा भाग लिया गया था? तो महिला का नाम पूछा गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भागवती देवी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो देखिए बिहार में अगर चौकीदारी कर न देने का अभियान जो है कब शुरू किया गया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 1930 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में जो है 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व जो है किनके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। ये बांग्लादेश वाले मोहम्मद यूनुस नहीं है, ये दूसरे यूनुस से बिहार वाले हैं। आगे देखते हैं कि बिहार में नील बगान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया था? तो देखिए बिहार में अगर बात करते हैं तो नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा राजकुमार शुक्ला हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो पहले इतना फेवरेट क्वेश्चन था कि बिहार में हर किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता था और चंपारण सत्याग्रह से नाम से जाना गया। तो 1917 में जो हुआ था चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। इनको जो है किसने जो है अवगत कराया था? तो राजकुमार शुक्ला जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए कर्नाट वंश की संस्थापक की बारे में पूछता है तो कर्नाट वंश का संस्थापक जो थे नामदेव थे, जिसका गठन जो है आपका 1997 में किए थे, 1097 में किए थे। मगध महाजनपद में बिहार के कौन से जिले सम्मिलित थे? तो देखिए मगध महाजनपद में पूछा गया है तो बिहार के कौन सा जिला सम्मिलित था? तो देखिए पटना और गया। तो सबसे महत्वपूर्ण पटना गया, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। और मगध महाजनपद में आपके अरवल भी आ जाता है, उसके बाद जहानाबाद भी आ जाता है, नवादा भी आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था? तो ये क्वेश्चन जो इतना अच्छा क्वेश्चन है कि अगर पूछा गया कि किसके द्वारा जो है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था, तो मौर्य वंश के द्वारा या लिच्छवी के द्वारा या विदेही के द्वारा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार के किस जिले में आरंभिक पशुपालन पूरा पाषाण काल औजार प्राप्त हुआ है? तो बिहार के किस जिले में आरंभिक जो है पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुआ है? तो नालंदा से या मुंगेर से या सारण से। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा क्योंकि नालंदा से भी मिला है और मुंगेर से भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था। तो देखिए बिंबिसार कौन थे, तो बिंबिसार जो थे हर्यक वंश के संस्थापक हो जाएंगे और उनके पुत्र जो है अजातशत्रु ने हत्या कब किया था, तो 493 ईसा पूर्व में जो है हत्या किया था। आगे देखते हैं कि किस राजा ने पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम मगध का राजधानी बनाया था। तो किस राजा के द्वारा जो है पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम जो है मगध की राजधानी बनाया गया था, तो इसका भी आंसर जो हो जाएगा उदयीन हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है आपको। आगे देखते हैं 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा की गई है। तो किस ग्रंथ की रचना जो है आपका अश्वघोष के द्वारा किया गया है, तो बुद्धचरित या सूत्र अलंकार या सौंदर्यानंद। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अश्वघोष के द्वारा जो है आपका बुद्धचरिता भी किया गया है, सूत्र अलंकार भी किया गया है, सौंदर्यानंद भी किया गया है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। और इसी तरह से जो है आज का एडिटोरियल बिहार जीके जो है 7 सेट जो होता है समाप्त होता है। और आपको बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पिन किया गया है, उसे जाकर के ज्वाइन कीजिए। और ये वाले सेशन को जो है आप डेफिनेटली देखिए, जो बिहार एसएससी हो जाएंगे, बीपीएससी वाले हो जाएंगे, या विभिन्न प्रकार के बिहार के किसी भी सेक्टर से बिहार से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है बिहार से क्वेश्चन को। तो इसी तरह से जो है आप इसको देखते रहिए। थैंक यू।